हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार गैलेक्सी सीटेड क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज कम से कम 3 नंबर आज पक्के कर लीजिए। 3 नंबर का आपको टॉपिक है जीन पियाजे महोदय से। जीन पियाजे महोदय से आपके एग्जाम में, सीटेड के एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, उसको आप समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। पहले आप सीटेड कमलेश सर, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, उसको आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में ही हम ट्रिक बताते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम व्यू से रहेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे, काहे कि वो लोग भी जान जाए सीटेड होता क्या है। अगर सभी सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो हमारे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 97 088 49 48 6। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, इस पर मैसेज कर। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करेंगे, कुछ शुल्क होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस पर संपर्क करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले जीन पियाजे महोदय के बारे में चर्चा करते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि क्या है, क्या दिए थे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट होते हैं उनको जानेंगे। अनुकूलन, सबसे पहले इसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं उनको जानेंगे। अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुकूलन होता क्या है। पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे महोदय के अनुसार, बालकों में वातावरण के साथ क्या होता है, बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति, समायोजन करने की क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, इसके 2 उप प्रक्रिया होता है। इसके उप प्रक्रिया क्या होता है, 2 होता है। 2 को होता है जो आपके सीटेड के एग्जाम में 1 नंबर फिक्स है, यहाँ से रहेगा। ठीक है, अभी जीन पियाजे महोदय के अंदर में अनुकूलन के 2 भाग होते हैं। अनुकूलन के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अनुकूलन के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। 1 नंबर में कौन भाग होता है और दूसरा नंबर में कौन भाग होता है। ठीक है, 1 नंबर में भाग है, उसका नाम है आत्मसात कर। क्या नाम है, आत्मसात कर। ठीक है, आत्मसातकरण का ही नाम है समावेशन। इसी का नाम क्या है, समावेशन। इसका एक और नाम है जो आप जानेंगे। इसका एक और नाम क्या है, इसे देखेंगे, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण। इसका एक और नाम है, उसका नाम है आत्मिकता। क्या नाम है, आत्मिकता। ठीक है, इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, आत्मसातकरण चाहे आत्मसातीकरण, समावेशन और
आत्मिकता। ठीक है, इसके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे क्या होता है। आत्मसात्करण किसको कहा जाता है, या समावेशन किसको कहा जाता है, आत्मसातीकरण किसे कहा जाता है, और आत्मिकता किसे कहा जाता है। इसको ध्यान से सुनेंगे, एक नंबर फिक्स है, यहां से आपको रहना है। अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं। अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपको हो गया आत्मसात्करण, समावेशन, आत्मिकता, ठीक है, और दूसरा नंबर में आपको आ जाता है समायोजन या स्थानीकरण। समायोजन या स्थानीकरण तो दो प्रकार के हो गया, समावेशन या समावेशन और समायोजन, समावेशन और समायोजन। अब आइए, समावेशन किसे कहते हैं या आत्मसात्करण किसे कहते हैं, तो आत्मसात्करण किसे कहते हैं या आत्मिकता किसे कहते हैं। तब पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना ही समावेशन है। पूर्व ज्ञान, पहले की जो ज्ञान है पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, पहले सीखी गई अवधारणा के आधार पर नई अवधारणा सीखना, या वर्तमान या प्रचलित योजनाओं में नई योजना या जानकारी को जोड़ना आत्मसात्करण है या समावेशन है। मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना, उसी को कहा जाता है समावेशन। ठीक है, एक बार और, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना समावेशन कहलाता है। एक लाइन में, ठीक है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ना समावेशन क्या है, समावेशन। हम दूसरा नंबर पॉइंट में आइए, समायोजन। दूसरा नंबर पॉइंट में आइए, समावेशन था और समायोजन। स्थानीकरण, समायोजन या स्थानीकरण, इसको भी समझेंगे। इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता। इसमें क्या होता है, पहले का ज्ञान काम नहीं आता है। ठीक है, इसमें पहले का ज्ञान काम नहीं आता, बल्कि बच्चा नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समायोजन कर लेता है, उसी को समायोजन कहा जाता है। क्लियर हुआ? डाउट क्लियर करना है। इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता, बच्चे जो वर्तमान में नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करेगा, उसी को समायोजन या स्थानीकरण कहा जाता है। क्लियर डाउट? अगले पॉइंट में, अगला पॉइंट आइए, स्कीम्स और स्कीमा। अगला पॉइंट है स्कीम्स, अगला है स्कीमा। इसको समझेंगे। एक नंबर फिक्स है, एक नंबर मार्क्स मिल गया यहाँ, दूसरा नंबर फिक्स है, मिल गया मार्क्स। ठीक है, वैसा ही नहीं कहते हैं, अनुभव है ना, 2019 से पढ़ाता हूँ, 2019 से सीटेट पढ़ाता हूँ, कितना को मास्टर बनाती है। ठीक है, अब देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सब पता है, सब बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, जीन पियाजे, अनुकूलन है, आत्मसात्करण, समावेशन, आत्मिकता और आत्मसातीकरण। नाम है, अनुकूलन दो प्रकार का होगा, समायोजन, समावेशन। स्कीम्स और स्कीमा में आइए। स्कीम्स क्या होता है से समझेंगे। व्यवहारों को संगठित पैटर्न, क्या है, व्यवहारों को संगठित पैटर्न, ठीक है, जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। आसानी से क्या है, दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहलाता है। जैसे बच्चे को स्कूल जाने के लिए, बच्चे को क्या होता है, प्रतिदिन स्कूल जाता है, लंच बॉक्स मिलेगा,
जूता का छोड़ी बांधेगा, ड्रेस पहनेगा, टाई पहनेगा, बेल्ट पहनेगा, बटन रखेगा, ये सब रख करके रेडी होता है। और कुछ खा रहा है बच्चा, जूता का छोड़ी बांध रहा है। ये प्रतिदिन का रूटीन है। यह बच्चा क्या कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है, वह क्या है, एस्कीम्स है। मतलब बार बार रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। व्यवहारों को संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। आसानी से क्या है, दोहराया जा सकता है, एस्कीम्स कहलाता है। जैसे क्या होता है, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार होना, नाश्ता करना, स्कूल बैग पैक करना आदि एस्कीम्स का क्या है, उदाहरण है। और स्कीमा में आइए, स्कीमा क्या है? स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से, स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। जिसका क्या है, सामान्यीकरण किया जा सकता है। जैसे बच्चा को हम देते हैं खाना खाने के लिए, बच्चा को क्या हम खाने के लिए देते हैं, ए बेटा दाल रोटी खाओ, भात सब्जी खाओ, चूड़ा दही खाओ, कहते हैं कि नहीं, देते हैं परोस के। तो बच्चा क्या करेगा, यह अवधारणा सीख चुका है पहले से। मतलब हमको क्या करना है, सूखा खाना है या भींगा हुआ खाना, ड्राई खाना खाना है या लिक्विड खाना खाना है। मतलब दाल के साथ सब्जी मिला करके खाना है कि भात के साथ हमको सब्जी खाना है कि भात के साथ हमको दाल खाना है। यह अवधारणा बच्चा पहले से सीख चुका है, इसीलिए वहां उसको गलती नहीं हो पाएगा। वही उसी को हम स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर में कौन टॉपिक सब है। विकेंद्रण, अगला जाता है विकेंद्रण। विकेंद्रण अगला आपको आ जाएगा विकेंद्रण। ठीक है, विकेंद्रण के बारे में समझिए। किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहते हैं। एक बार और सोचेंगे, किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को विकेंद्रण कहा जाता है। ठीक है, अगला ये संरक्षण। अगला आपको आता है संरक्षण। संरक्षण के बारे में समझिए, क्या होता है संरक्षण से। बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के तत्व एवं रंग रूप में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता संरक्षण का होता है। एक बार और ध्यान से समझेंगे, संरक्षण किसे कहा जाता है, संरक्षण है क्या। बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के तत्व एवं रंग रूप में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता संरक्षण कहलाता है। और मानसिक संक्रिया पर आइए, एक पॉइंट और छूट गया, मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया में आइए। मानसिक संक्रिया के बारे में समझिए। किसी बालक का किसी समस्या के समाधान का चिंतन करना ही
चिंतन करना ही मानसिक क्रिया अवस्था को दर्शाता है। मानसिक संक्रिया की अवस्था को क्या है, दर्शाता है। पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रिया चिंतन, पियाजे महोदय के अनुसार देख लीजिए क्या है, मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। क्या है, एक प्रमुख क्या है, साधन है। इस तरह से आपको जिन पियाजे महोदय के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसके बारे में पियाजे महोदय से पहले आपको पढ़ना पड़ता है। अब आएंगे जीन पियाजे महोदय के बारे में, ठीक है। अब क्या आएंगे, जीन पियाजे महोदय के बारे में आएंगे और जानेंगे उसके बारे में क्या क्या होता है। क्या क्या अवस्था बताए थे, क्या क्या किए थे, ठीक है। जीन पियाजे महोदय चलिए, अनुकूलन, समावेशन और समायोजन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समायोजन और समावेशन, उसी को आत्मसातीकरण, समावेशन, आत्मसातीकरण, आत्मिकता कहा जाता है। एक बार और इसको ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना ही क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण या समावेशन कहलाता है। और समायोजन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान काम नहीं आता। पूर्व ज्ञान क्या है, काम नहीं आता। इसमें पूर्व ज्ञान कोई काम नहीं आता, बल्कि बच्चा नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन करता है, उसी को आपको क्या होता है, समायोजन कहा जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।